नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर, एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको लेकर के बहुत सारे भाई बहन हमें संपर्क करते रहते हैं और इस चीज़ को लेकर के वे अमूमन तौर पे हमें कहते हैं कि उनको अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। और जब भी कोई व्यक्ति इस सब्जेक्ट पे हमें संपर्क करता है तो हमें उनको यही कहना पड़ता है कि हम आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है यह मृत लोगों से, मृत आत्माओं से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं, बताते हैं कि उनका कोई बहुत प्रियजन था या प्रियजन थे जिनकी मृत्यु हो गई है और अब वे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के जानना चाहते हैं कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से वे उनको छोड़ करके चले गए। अब दोस्तों, ऐसी आत्माएं बहुत ज़्यादा दुख में होती हैं और जब हम उनको बोलते हैं कि आपका पीएलआर नहीं किया जा सकता या कम से कम हम इस सब्जेक्ट के ऊपर आपका पीएलआर नहीं कर पाएंगे, तो कभी कभी उनको कन्विंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे हमसे ये कहते हैं कि भाई जी हम इतनी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और आप हमारी तकलीफ़ को नहीं समझते। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने जो कारण है पीएलआर न करने का इस सब्जेक्ट पे, 2 से 3 अलग अलग कारण हैं, वह सभी कारण हम आपके सामने रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझें और जो आपका जीवन है इस समझ के साथ आप आगे बढ़ाएं, ताकि आपका जो आगे का जीवन है उसको आप सुख के साथ, शांति के साथ और संतोष के साथ बिता पाएं। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं, और वह जानकारी है हमारे आने वाले ये जो 4 सेशंस हैं सितंबर 2023 के महीने में, यानी इसी महीने में जो शेड्यूल किए गए हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग का सेशन, ग्रुप पीएलआर का सेशन, ओसीडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला सेशन या नेगेटिव एनर्जी से डिटैच करने का सेशन, जो इविल सोल वाले केसेस होते हैं उन लोगों की मदद करने वाला सेशन, जो ये चारों सेशन हमने शेड्यूल किए हैं। बहुत सारी आत्माएं हमसे पूछ रही हैं कि उनको कितना समय देना पड़ेगा। दोस्तों, हमारी जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो डीप मेडिटेशन की टेक्निक्स होती हैं, जिसके अंदर पहले यही प्रयास किया जाता है कि आप ट्रांस में चले जाएं और उस मोमेंट के अंदर हुक हो जाएं। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और वहां जाने के बाद जब बिल्कुल आपका अंतर मन खुल जाए, जब बिल्कुल आप अपने मन के अंदर झांक सके, तब जाकर के वहां पर आपकी हीलिंग की जाती है गहराई में उतर करके। तो ये जो सेशन किए जाएंगे दोस्तों, इसमें कम से कम 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। सुबह 9 बजे किसी दिन सेशन है, इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे होगा, तो 11:30 बजे तक का समय कम से कम आपके पास होना चाहिए। 5 बजे वाला जिस दिन भी सेशन है वो कराएंगे तो कम से कम 7:30 बजे तक का समय आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये 2.5 घंटे नहीं है तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि फिर आप ये सेशन न अटेंड कीजिएगा, क्योंकि एक बार आप ट्रांस के अंदर चले गए तो आप भूल जाओगे कि टाइम क्या चल रहा है। मतलब उसके अंदर ऐसा होता है कि आप 2 घंटे अगर आप ट्रांस में रहेंगे, वहां दृश्य देखेंगे, अपने आप को हील करेंगे, पूरा अपना अंतर्मन खंगालेंगे, 2 घंटे होंगे, आपको लगेगा कि 15 मिनट ही हुए हैं। तो अगर आपका कोई और एंगेजमेंट होगा तो वो मिस हो जाएगा। इसलिए आपसे हमारा ये निवेदन है कि अगर ऐसा कुछ है, अगर आप 2.5 घंटे नहीं दे सकते हैं तो आप सेशन अटेंड न करें। लेकिन आप सबको हम यही रेकमेंड करेंगे कि जो भी सेशंस हैं उनकी किस कंडीशन के अंदर, किस समस्या को लेकर के कौन सा सेशन करना चाहिए, वह तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर लिया है सबसे। तो आप उसको रिव्यू कर लें और अपने हिसाब से अगर कोई सेशन आपको लगता है कि आपकी समस्या वाला है, उसका निवारण वाला है, तो सेशन आप जरूर अटेंड करना, क्योंकि इससे जो हीलिंग होने वाली है वह मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको एक ही सेशन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप समय जरूर निकालें, लेकिन अगर समय ना हो, आपको लगे कि मेरे पास 2 घंटे 2.5 घंटे नहीं है, मेरे पास तो 1 ही घंटा है,
तो मैं 1 घंटा का करके चले जाऊंगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है। करेंगे तो आप पूरा करेंगे, नहीं तो आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आधा किया तो फिर वो समय खराब करने वाली बात है, वो फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं। तो समय निकाल करके प्रॉपर आप ये सेशन करें, 2 से 2.5 घंटा लगेगा। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं वापस हमारे आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो का टॉपिक है, कि जो मृत आत्माएं होती हैं, जब कोई हमारे जीवन में मृत हो जाते हैं तो उनको अपने पूर्व जीवन में ढूंढने के लिए पीएलआर क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अमूमन तौर पे ये वो लोग होते हैं जिनसे आपका बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता रहा होता है, बहुत ही गहरा प्रेम रहा होता है। तभी जब वे आपके जीवन से चले जाते हैं तो आप उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि मैं जाकर के देखूं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्यारे दोस्तों, कोई भी आत्मा आपके जीवन से जब जाती है, वो किसी भी रूप में जाए, चाहे अपना देह त्याग करके जाए या आपके जीवन से वैसे ही एग्जिट कर ले। दोस्त थे, अच्छी खासी बात होती थी, छोटी सी बात होगी, उसके बाद जीवन भर बात नहीं करेंगे, ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं। तो आत्मा के, किसी भी आत्मा के आपके जीवन से एग्जिट होने का रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि उस आत्मा का आपके साथ जो पार्ट था वह पूरा हो चुका है, वह खत्म हो चुका है। ये एक कारण है, इसलिए वो चले गए हैं। तो आपने कोई गलती करी है, इसकी वजह से आपका कोई प्रियजन मृत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके पापों की सजा किसी दूसरी आत्मा को नहीं मिल सकती है, आपके पापों की सजा आपको ही झेलनी पड़ती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने क्या गलत किया था कि वो चले गए, तो ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उसके अंदर कुछ खास निकलेगा नहीं। लेकिन हां, जब उस आत्मा को लेकर के आप अपना पूर्व जीवन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पूर्व जीवन के अंदर भी कोई ना कोई बहुत ही गहरा रिश्ता, कोई बहुत गहरा और प्यारा और मीठा संबंध था आपका उनके साथ। प्यारे दोस्तों, अब आप इसको प्रैक्टिकली सोचें। एक आत्मा आपके जीवन के अंदर है, अच्छा संबंध था, चली गई, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, पहले ही आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहे। अब आप चाहते हैं कि हम आपका पीएलआर कर दें। आप पास्ट लाइफ में जाकर के देखिए कि पास्ट लाइफ में भी कितना घनिष्ठ संबंध था आपका उनके साथ। दोस्तों, जो उनकी मृत्यु का ट्रॉमा है ना, जिससे आप बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर आप और गहरे फंस जाएंगे, और ज्यादा इमोशंस के भंवर में फंस जाएंगे। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो वह हमारे सर पे बोझ आएगा, वो हमारा विकर्म बन जाएगा। और आप भी दोस्तों, कितना भी किसी आत्मा से हम प्रेम क्यों ना करते हो, एक बार वो देह त्याग करके आगे बढ़ जाएं तो उस रूप में, जिस रूप में वो हमारे साथ थे, वो वापस नहीं आ सकते। तो आगे बढ़ना ही जीवन है, आगे बढ़ना ही पड़ता है। बहुत बहुत क्षमा चाहेंगे, हम जानते हैं कि ये ऐसे जो भी समस्या में होंगे, जो आप लोग हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आपको इससे भी तकलीफ हो रहा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये दुख तो हर इंसान के जीवन के अंदर कभी ना कभी आता ही है। हम सब ने अपने किसी ना किसी प्रियजन को ऐसे खोया होता है, तो हमें उससे बाहर निकलना होता है। तो अगर आपका पीएलआर किया जाएगा तो ये जो इमोशन है ना, जो आप दुख झेल नहीं पा रहे हो, वो दुख ठीक नहीं होगा, दुख और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला कारण तो ये है, इस वजह से इस स्थिति के अंदर इस रीजन को लेकर के आपका पीएलआर नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों, देखिए इसी का एक दूसरा वर्जन है। बहुत सारी आत्माएं हमारे को ये बोलती हैं कि वो चले गए हैं, मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूं, मैं एक बार बात करना चाहता हूं, भाई जी एक बार बात करा दो। मेरे युगल गुजर गए, मेरे हस्बैंड गुजर गए, मेरी धर्मपत्नी गुजर गई, मेरा छोटा बच्चा चला गया, एक बार उसकी आत्मा से मेरी बात करा दो, बस आप पूर्व जीवन मत दिखाना, बात करा दो, आत्मा को बुला दो। तो ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास आती हैं। तो दोस्तों, हम आपके सामने बात रखना चाहेंगे कि क्या ये करना संभव है? जी बहुत आसान है जी, किया जा सकता है, संभव है। हम क्या कोई मतलब थोड़ी बहुत भी जिनको जानकारी होगी और थोड़ा सा भी वो सीखे होंगे, थोड़ा सा भी ऊपर पहुंचे होंगे लेवल पे, तो ये किया जा सकता है, आत्मा को बुलाया जा सकता है, ये बात संभव है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना आपके लिए और उस आत्मा के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक है।
देखिए दोस्तों, अगर एक आत्मा है वो अपना देह त्याग करके आगे बढ़ गई है, जब आप हमारे जैसे किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि हम उनको खींचें और आपसे उनकी बात कराएं, आपसे उनकी भेंट कराएं, कराया जा सकता है। आपको भेज करके, ट्रांस के अंदर आपको भेज करके, और आपकी जो ये अलौकिक, सबके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसको थोड़ा एक्टिवेट करके आपके जो इमोशंस हैं उनको यूज करके उनको खींचा जा सकता है। ये कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। लेकिन एक आत्मा जो अपने मार्ग पे आगे बढ़ गई है, अपने अगले जीवन की तरफ आगे बढ़ रही है, या आफ्टर लाइफ के वो कुछ एक्सपीरियंसेस कर रही है, अगर आप उस आत्मा को वापस बुलाते हैं दोस्तों, तो उस आत्मा का जो ये जर्नी होता है आगे बढ़ने का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसने कहीं जाकर के जन्म लेना है, वो अपने कई सारे अनुभवों से गुजर रहा है, शरीर चले जाने के बाद कई सारे अनुभव होते हैं, वो सब उस यात्रा पे है। अगर हम उनको वापस खींच लेते हैं तो उनकी जो यात्रा है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब आप ही मेरे को बताएं, आप ही हमारे को ये बात बताएं कि आप ही के कोई प्रियजन हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि उनकी मृत्यु होने के बाद भी उनको किसी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार की समस्या हो? अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तो उनको बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे तंत्र विद्या और ये सब कुछ बहुत कुछ जानते हैं, जो कि अगर आप उनको अप्रोच करेंगे तो आपको फट से बोलेंगे हाँ जी हम बुला देंगे, बात कर देंगे। लेकिन हम ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि उस आत्मा को बुलाने से उसकी जर्नी डिस्टर्ब हो सकती है और उससे हमारा और आपका दोनों का विक्रम बनता है। तो ये जो अपराध है ये हम नहीं करते हैं। इस वजह से हम आपकी इस प्रकार से आत्माओं से भेंट नहीं कराते हैं। तो कई भाई बहनों ने हमारे को बोला कि करा दीजिए, हम नहीं कराते हैं। हाँ, आपका कोई सेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा ज़रूर होता है दोस्तों कि जो आपके पूर्वज होते हैं, बहुत बार वो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं। जैसे कि हमने कई भाई बहनों का सेशन किया, एक भाई का सेशन किया था, तो उनके जो परदादा थे वो आए थे एज देयर स्पिरिचुअल गाइड। वो अपना जो परिवार है, जो खानदान है, उसकी रक्षा करते थे, उसके रक्षक थे वो। तो ऐसी आत्माएं होती है, आपकी पूर्वज आत्माएं, आपकी प्रिय आत्माएं आ जाती हैं, वो अपने आप आए। वो अगर उस रोल को निभा रही हैं, आपके रक्षक होने का, गाइड होने का, वो बात अलग है। लेकिन और वो जब आते हैं तो फिर वो अपने आप आते हैं। लेकिन हम इस संकल्प से कि किसी आत्मा को बुला करके आपसे उनकी बात करा दे, इस संकल्प को लेकर के हम सेशंस नहीं करते हैं। ये बहुत बहुत गलत है। इसके साथ साथ दोस्तों, अंत में आप सभी लोगों के सामने ये बात रखना चाहेंगे, अगर आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, उनका देह छूट गया है और वे आपके सपनों में रेगुलरली आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपसे बहुत ज्यादा, और फिर आप हमारे को अप्रोच करें कि भाई जी सेशन करो, मुझे बात करनी है उनसे, तो ऐसी स्थिति में भी आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। बहुत बार आपको ऐसा नजर आता है कि सपनों में वो आत्माएं आपको अपने पास बुला रही होती हैं, आपको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही होती हैं। वह इसलिए होता है क्योंकि वो मोह में आपके साथ बंधी हुई हैं और वे आपको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। दोस्तों, साथ ले जाना चाहती हैं, दरअसल उस आत्मा को भी नहीं पता कि मृत्यु के बाद वो आपके साथ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। उनको एक ऑब्सेशन है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो कॉन्शियसली नहीं सोच पाती है, वो पैटर्न में फंस जाती है। उनके कुछ संस्कार होते हैं, उन पैटर्न्स में वो फंसी होती है, तो उसके चल करके वो आपको बुला रही है। अगर आपका देह छूट भी जाएगा तो आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके हिसाब से आप जो है, आपको अगर मान लीजिए भटकना भी है, उसके हिसाब से भटकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ रह पाएंगे, और रह भी पाएंगे तो उस प्रकार से आप अनुभव कर ही नहीं सकते चीजों को जैसे आप देह के साथ कर सकते हैं। तो इस तरफ नहीं जाना चाहिए। कोई आत्मा आए भी, प्रियजन आए भी, जिससे खास तौर पे जिससे बहुत ज्यादा प्रेम हो, सपने में आए तो उनके आगे हाथ जोड़ें और उनको कहें कि हे आत्मा, आपका और हमारा संबंध आपके देह छूटने के साथ समाप्त हो चुका है। आपके आगे मैं हाथ जोड़ता हूं या हाथ जोड़ती हूं, दोबारा मेरे सपने में मत आना, आप आगे बढ़िए, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, दिल पे पत्थर रख करके यही बोलना है उनको, तभी उनका आपसे मन खट्टा होगा और वे आगे बढ़ पाएंगे।
तो दोस्तों, आप सभी के लिए हम यही आशा करते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी हमने आप लोगों के साथ साझा करी, उससे हमने किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आपके प्रियजनों के बारे में हम बात कर रहे हैं और अपने शुभ संकल्पों के साथ और इसी संकल्प के साथ कि कल्याण की भावना अपने मन में रखते हुए ये वीडियो हमने बनाया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो भाव है हमारा आप लोगों तक, हम ऐसा सोचते हैं कि पहुंच रहा होगा आप सभी तक। बिल्कुल भी कोई भी हीन भावना, कोई भी गलत भावना नहीं है। आपकी भावनाएं हम समझते हैं, लेकिन इसको हमें क्योर करना है, दोबारा से आपको सशक्त बनाना है, उस दिशा में हम तो काम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते जिससे कि जिस स्थिति के अंदर, जिस परेशानी में आप फंसे हुए हैं, आप और ज़्यादा उलझ जाएं। एक बार फिर से आप सभी का हम धन्यवाद करेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। और आपसे आज के लिए हम विदा लेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।